आइन और कानून से हटकर इखलाकियात के तराजू पर भी तोल लें तो दोहरी शहरियत के हामिल मेंबरान असम्बलियों की फहरिस्त तैयार करने की जिम्मेदारी इनके साथी पार्लियामेंटेरियंस पर आयद होती है। यानी हमारे एमपीए से लेकर सेनेटर तक कोई भी साथ वाली सीट पर मौजूद दोहरे चेहरे वाले साथी का नाम तक लेने को तैयार नहीं। ये इस बात का सबूत है कि मेंबरान असम्बली और सेनेट इनका ताल्लुक खा किसी भी पार्टी से हो, ये एक दूसरे को गैर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं। इलेक्शन के अलावा ये मामला जो है वो एक सिटिंग असम्बली और सिटिंग सेनेट की डिस्क्वालिफिकेशंस का मामला है। तो तमाम मेंबर्स जो वहाँ बैठे हुए हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उनको पता है कि फ़लाँ आदमी की डुअल नेशनलिटी है तो उनका काम है कि वो सवाल उठाएँ। 17 जजों ने एनआरओ का फैसला दिया, 17 जजों के फुल बेंच ने कोई नहीं सुन रहा। सो इस मुल्क में अंधेर राजा, अंधेर नगरी और अंधेर नगरी मची। पाकिस्तान में चोरी का काम जो है वो हकीकत के काम से बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तानी सियासतदानों की बात हो या पार्लियामेंटेरियंस की, शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसमें दोहरी शहरियत रखने वाले अरकान शामिल ना हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कुछ सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ है कि इस कानून पर अमल दरामद तो हो चुका है मगर ये अभी भी गौर तलब है। आइन में एक चीज़ दर्ज है, डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, उनकी जुरिस्डिक्शन और इख्तियार भी लिखा हुआ है, तो वो और मज़ीद क्या कानून मांगते हैं ये हमें नहीं पता। आइंदा इंतखाबात में दोहरी शहरियत पर पाबंदी को बाज़ हलकों में ज़र मुबादला से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इसी ज़र मुबादला से हर साल पाकिस्तानियों को अरबों रुपए का फ़ायदा होता है। कि पर एक चंद लोगों का तो असर नहीं होगा, पार्लियामेंट के चंद लोगों का तो नहीं होगा, वो मुंतखब भी हो सकता है, हुक्मरान में भी शामिल हो सकता है। दोहरी शहरियत वाला इस मुल्क में कैसे हुक्मरान, आमरे थोड़ी है। मेंबर पार्लियामेंट बनने में कोई हर्ज नहीं है मेरा ख्याल इससे, तो क्योंकि 12 अरब डॉलर साल का हमें तो वो और सिर्फ पाकिस्तानी भिजवा रहे हैं, इससे एक रॉन्ग मैसेज जाएगा और मेरा ख्याल है कि उनकी हौसला शिकनी होगी। आप महज डुअल नेशनलिटी की बुनियाद पर पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत को शक की निगाह से देख रहे हैं, और अगर वो फॉरेन रेमिटेंस रोक लें जो 10 बिलियन डॉलर एक साल की और पिछले 10 सालों में 100 अरब डॉलर की रेमिटेंस है, अगर वो रोक लें तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा ये भी सोचना चाहिए। सारा मिडल ईस्ट जो है जिस इंतशार और खलफशार का शिकार है, ज़र मुबादला की तादाद बहुत बढ़ेगी। और यूरोप में भी, क्योंकि पाकिस्तानी जो दूर अंदेश पाकिस्तानी हैं वो समझते हैं कि यहाँ उन पर नज़र है, उनके एसेट्स पर नज़र है, इसलिए पाकिस्तानी ज़्यादा जो समझदार हैं वो अपने पैसे पाकिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं। डुअल नेशनलिटी के कारोबारी लोग जो हैं वो इलेक्शंस बहुत कम लड़ते हैं। कारोबारी लोग जो हैं वो और जगह पे खड़े होते हैं। इलेक्शन लड़ने वाले पॉलिटिकल प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग भी डुअल नेशनलिटी रखते हैं जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो कारोबारी काम करते हैं। यूं तो दोहरी शहरियत के कानून का इतलाक मेंबरान पार्लियामेंट के अलावा भी तमाम कुलीदी ओहदों पर होता है, जिनमें ब्यूरोक्रेसी और फौज भी शामिल हैं। ताहम आइन में ये अभी वजाहत तलब है। वो तो अपनी बैरूनी शहरियत अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे रखते हैं, और उनको ये होता है कि खुदा ना खास्ता यहाँ हालात ख़राब होंगे तो हम किसी दूसरे मुल्क में जाके बच्चों के साथ आबाद हो जाएंगे। इस मुल्क के कलीदी ओहदों के लिए वैसे ही शायान शान नहीं है कि कोई इस मुल्क के कलीदी ओहदे पे ऐसी शख्सियत फायज हो कि जिसकी मल्टीपल शहरियतें हों। ब्यूरोक्रेसी बड़ी चालाक लुमड़ी होती है और ये बड़ा संभल के खेलती है। मुमकिन है कि ब्यूरोक्रेट्स में फॉरेन ऑफिस के और के ज़्यादा हों लोग, लेकिन जनरल ब्यूरोक्रेट्स क्योंकि जब वो रिटायर होते हैं उनके लिए पहले ही फॉरेन में एक जॉब इंतज़ार कर रही होती, वो उस मुल्क को ओबलाइज करते रहते हैं जिस मुल्क में उसके एसेट्स हो या औलाद हो या उसकी औलाद का कारोबार हो, उसका इंटरेस्ट वो वॉच करते हैं। बाद दफ़ा प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर, वो ख़ास जैसे उनके पास पावर होते हैं, डिस्क्रेशन पावर, उसमें इजाज़त दे देते हैं कि भाई आपको चले, आपने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस मांगे हैं तो आपको इजाज़त दे दी। मसला उसकी अगर गैर मुल्की बीवी की इजाज़त दे दी है, अगर वो किसी मुल्क की शहरी है तो ऑटोमेटिक वो भी उसको शहरी बन गए। ये बात और भी गौर तलब है कि किसी ब्यूरोक्रेट को एक पार्लियामेंटेरियन की इजाज़त से दोहरी शहरियत का इख्तियार हासिल हो सकता है, तो खुद पार्लियामेंटेरियन को क्यों नहीं। ब्यूरोक्रेसी का बड़ा लिमिटेड मामला होता है, वो एक अपने उसमें काम करता है अपने एक लिमिटेशन में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जब सियासतदान तो एक मिनिस्टर बन गया, वज़ीर ख़ारजा बन गया, वज़ीर आज़म बन जाए, उसकी नेशनलिटी उसकी अमेरिका की, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो इसलिए रोका गया, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाए। हकीकत ये है कि ब्यूरोक्रेसी हो या फौज,
इनके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन आइन के तहत तावीज़ किए गए हैं। शायद इसीलिए ब्यूरोक्रेसी के एस्टा कोड आर्टिकल 5 में ये बात बड़े वाज़े तौर पर तहरीर है कि वो किसी सूरत दूसरे मुल्क की शहरियत इख्तियार नहीं कर सकता। एस्टा कोड उसको बोलते हैं जिसमें कि तमाम जो हैं सरकारी मुलाजमीन या सरकारी नौकरियां, उनके मतलब पूरे लॉज लिखे होते हैं कि उसके अंदर जो भी है कि किस तरह क्या, यूँ समझे कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एस्टा कोड तो रूल्स होते हैं ना, वो तो एस्टा कोड तो रूल्स हैं, पॉलिसी डिसीजंस हैं। असल चीज़ है सिविल सर्वेंट्स एक्ट है, सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, और उसके अंडर बनाए गए रूल्स जो हैं वो हैं, जब तक उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के वफादार हैं, जो पाकिस्तान में भला चाहते हैं, हम उनको हज़ार दूसरे तरीक़ों से पाकिस्तान में सहूलतें दे सकते हैं, इज़्ज़त दे सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है, यानी पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, इसमें वही अफराद होने चाहिए जो सिर्फ पाकिस्तान के सिटीजन हैं, जैसा कि इस वक्त हमारे दस्तूर में है। अहम कुलीदी ओहदों के लिए दोहरी वफादारियों के हामिल अफराद पर एतबार किसी भी तफ्तीशी नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं है। मेमो स्कैंडल है, उसमें एक शख्स है जो ओरिजिनली पाकिस्तान से गया है, लेकिन वो अब नेशनल अमेरिका का है। वो कहता है मेरी अमेरिका के साथ कमिटमेंट है, उसका जो पाकिस्तानी ओरिजिन है वो उसने डिस्कार्ड कर दिया। उसने कहा कि मेरा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी भी रहता और अमेरिकन भी होता तो बहुत बड़े सवालात पैदा हो जाते हैं ना कि ये आदमी किस की कमिटमेंट कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्या कहेंगे? डुअल नेशनल, मैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए कहता हूँ कि उनको दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए, मैं उनको हामी नहीं हूँ। पार्लियामेंटेरियंस की तरह ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं जब करप्शन का पैसा हजम करने के लिए साहब बहादुर किसी ठंडे मुल्क में जा बसे। सलमान फारूकी का केस आपके सामने है, तो उसने कैसे रखी हुई थी दोहरी शहरियत? फिर वो कैसे, जब वो शरफ का दौर आया तो वो कैसे भाग गया? 22 ग्रेड में बंदा एक पहुंचता है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसको लॉ का नहीं पता? अगर कोई छोटा मोटा है, कोई 16 ग्रेड का, 17 ग्रेड का, 15 ग्रेड का बंदा, उसको तो चलो मान लिया कि उसको नहीं पता। ब्यूरोक्रेसी में तो मानी बेशुमार हमारे वजारत खारजा में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जो हमारे ब्यूरोक्रेट लोग हैं, उसमें शादियाँ भी उन्होंने की हुई है, उनकी नेशनलिटी भी बाज़ के बारे में है कि बाहर के मुल्कों में ली हुई है, लेकिन उन्हें इजाज़त दी हुई है। तमाम तर हक़ाइक़ के बावजूद ब्यूरोक्रेसी हो या हमारा सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट, आज भी पाकिस्तान के अहम इंतज़ामी ओहदों पर दोहरी शहरियत के हामिल अफराद अपनी सीट इंजॉय कर रहे हैं। अगर हकीकत और दयानतदारी से तफ्तीश की जाए तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मेंबरान असम्बली और सेनेट समेत सैकड़ों कुलीदी ओहदों पर बराजमान अफराद हकदार पाकिस्तानियों के लिए गासब बने हुए हैं। ये दोनों मजे लें, पाकिस्तान के भी मजे लें और बाहर मुल्कों के भी मजे लें, ये तो नहीं होना चाहिए। कहीं एक कश्ती में सवार हो जाए ना, फिर बाकी भी 18 करोड़ अवाम है, आखिर उनका भी तो हक है कि वो भी कोई जो है, उनको भी रोज़गार मिलना चाहिए, उनको भी नौकरियां मिलनी चाहिए। हमारी तफ्तीश के मुताबिक जब तक पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंतज़ामी ओहदों पर दोहरी शहरियत के हामिल अफराद के लिए पाबंदी आयद नहीं की जाती, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। एक ऑलरेडी लॉ मौजूद है, अभी मैं कल को अगर लेके आगे की आर्टिकल 6 हटा दो तो आप कहेंगे कैसे आपके ज़हन में आया? वो इसलिए आया कि आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जितने अमर भी आए उस पर अमल हुआ। आर्टिकल 6 किस लिए है? फिर उसको हटा दो। ये भी अगर इस पर अमल नहीं करना तो इसको भी हटा दो। चोर मुल्क का हाकम हो तो अपने चोरी के निशान छोड़ेगा। मैं तो वही कह रहा हूँ कि जरदारी और गैलानी जो है, इसको इस मुल्क से कोई वास्ता नहीं है। एक मरतबा नहीं, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, आए मुझे चैलेंज करें, मुझे लीगल नोटिस भेजें कि मैं कहता हूं कि इनका स्टेक यहां पे नहीं है, इन्होंने मेरे मुल्क को नंगा कर दिया है। इसी वजह से इस कानून को इलेक्शन कमीशन के फैसले में तब्दील करके इसके इतलाक के लिए नया रास्ता इख्तियार किया गया है, क्योंकि दोहरी वफादारियों में हमेशा खतरा भी छुपा रहता है, जिसका पाकिस्तान पहले ही बहुत खुमियाजा भुगत चुका है। 2002 के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हो गई कि ये बड़े बड़े ममालिक हैं, इनमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अपना ब्रिटिश है, यूके है, ये अपने जो ख़ास आदमी हैं उनको स्पॉन्सर करके पाकिस्तान की जो है इलेक्शन में हिस्सा दिलवाते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दाखिल करवा देते हैं, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में उनको पेनिट्रेट किया हुआ है, भेजा हुआ है, ताकि, लेकिन उनकी नेशनलिटी उनके ममालिक की है।
जबकि दहशतगर्दी की तफ्तीश में जुटे बहुत से पाकिस्तानी हसास और फौजी इदारे दोहरी शहरियत को इससे भी बड़ा खतरा गर्दानते हैं। इलेक्शन में पाकिस्तान भी अलर्ट हो गया है। उसने अपने कागजाती नामजदगी के साथ एक प्रोफार्मे में ये भी लिख दिया कि मैं हलफ उठाता हूँ कि मैं किसी दूसरे मुल्क का शहरी नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा उस पर कदगन लग गई, उसके लिए रुकावट पैदा हो गई। तो आइंदा वो इस तरह करते वक्त मोहतात हो जाएंगे, यानी बहुत ही मोहतात होना पड़ेगा कि वो फिर नहीं कर सकेंगे। 19 दिसंबर को उस तारीख को उससे हमने नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने इशू कर दिया, इन्फोर्स हो गया कि जब तक अमेंडमेंट नहीं होती उस वक्त तक जितनी भी इलेक्शन होते हैं हर एक कैंडिडेट से आप हर उम्मीदवार से आप एफिडेविट ले लें, स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट ले लें कि ये नेशनलिटी के हवाले से कि उसकी नेशनलिटी पाकिस्तान की भी है या किसी और मुल्क की भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे ही कई खदशात के पेश नज़र सूबाई इलेक्शन कमीशंस को एक मुरासला अरसाल किया है, जिसमें सूबाई पार्लियामेंटेरियंस की दोहरी शहरियत की पड़ताल करके वापस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तक वफाकी पार्लियामेंट में मौजूद दोहरी शहरियत वाले अरकान की पड़ताल नहीं कर सका है, तो सूबाई इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद की जा सकती है? सर, आपके लेटर का कोई जवाब आया जो आपने भेजा था कि इतने हैं, फलाने में इतने हैं? नहीं, जवाब मेरा ख्याल नहीं आया, जवाब नहीं आया उनका, इंफॉर्मेशन वापस नहीं, क्योंकि वो कौमी असम्बली के हवाले से एक सवाल था और हमने उनको लिख दिया था कि हमने भी आगे उसको उससे पूछ लिया, जब आई तो आपको जवाब दे देंगे। लेकिन अगर जवाब आ भी जाता तो फिर भी जैसा मैंने कहा उस पर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। दोहरी शहरियत के हामिल पार्लियामेंटेरियंस की फहरिस्त तैयार करने के 1 दर्जन से जायद रास्ते हैं, मगर फहरिस्त तैयार करने वालों के लिए ये गले की हड्डी बनी हुई है। ये फहरिस्त ब्यूरोक्रेसी को तैयार करना है और ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं कि पार्लियामेंट के बाद इनकी बारी है, इसीलिए पार्लियामेंटेरियंस की फहरिस्त में ताखीर की जा रही है। ये फहरिस्त तैयार करने का मतलब है कि इन्हें अपनी दोहरी शहरियत का तौक भी उतारना पड़ेगा, वगरना ये फहरिस्त तैयार करके वापस ईवान तक पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा वक्त दरकार नहीं। इंतहाई बाखबर और मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक पाक फौज में पिछले 1 साल के दौरान 3 मेन स्ट्रीम लाइन ब्रिगेडियर्स को सिर्फ इस वजह से मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा कि इनके बीवी बच्चों ने बैरून मुल्क दोहरी शहरियत इख्तियार कर ली थी। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो तो पाक आर्मी सिर्फ इस एक वजह से मुल्क का मुनज़्ज़म तरीन इदारा माना जाता है। यही खूबी पार्लियामेंट अपना ले तो अवामी और सियासी मसाइल खुद ब खुद हल होने लगेंगे।